Today we are going to continue chapter number 8 work power energy. आज कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं. पेज नंबर 132 आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें मौजूद है ये प्रॉब्लम्स. तो किस सवाल है हमारे पास? हाउ मच वर्क इज डन. पहला सवाल पढ़ रहा हूँ. डेटा बनाना शुरू करेंगे. सवाल के लिए लेना. How much work is done to displace horizontally a body 40 meter? एक 40 मीटर की बॉडी है, उसे 40 मीटर तक हमने डिस्प्लेस करना है एक बॉडी को. ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? वर्क निकालना है कि हमें कितना वर्क लगाना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए. फोर्स कितनी दी हुई है? 200 न्यूटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. सवाल में लिखा हुआ है फोर्स कितनी दी हुई है? 200 न्यूटन. डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर. ठीक है. whose angle with the horizontal is 30 डिग्री. आप लोगों को एंगल भी दे दिया गया है. कितना दिया गया है? 30 डिग्री. बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला या दूसरा? कौन सा? बिकॉज एंगल दिया. अगर एंगल नहीं दिया होता तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता है. यहाँ पे आपको कहा गया है कि थीटा जो है एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री है. तो अब इसके लिए हमें एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सही है. तो वर्क इज इक्वल टू एफएस कॉस थीटा. एस और डी एक ही चीज है. बताइए वैल्यूज. 200 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30. सही है. एफ की जगह 200, एस की जगह 40 और कॉस और एंगल कितना दिया हुआ है? 30. ये फॉर्मूला है हमारे पास. ये बेटा 8000 आ जाएगा तकरीबन. और कॉस 30 की वैल्यू जो है चेक कर लेंगे कितनी आती है. साइंटिफिक वो लिख के दे देंगे आपको ब्रैकेट में. ठीक है. कॉस 30 की जो वैल्यू है वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे देंगे. इसके आंसर को कॉस 30 की वैल्यू से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा. नहीं ये करना है. कॉस 30 की वैल्यू तो फिर टोटल आंसर आपका क्या आएगा? क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपको कॉस 30 की वैल्यू सीधे हमें लिख के देंगे ब्रैकेट में आगे सवाल के. सही है. कॉस 30 ये होती है तो आपने सिंपली क्या करना है कि कॉस 30 की जगह वो वैल्यू डालते हैं. सही है. और वर्क का यूनिट क्या होता है? यूज नहीं यूज. क्वेश्चन 6. करने सारे हैं, वही सारे आ जाएगा. आप लोग बताइएगा जरा. सिंपल सी चीज है. A box is pushed 5 meter across. तो क्या दिया हुआ है? 5 मीटर. डिस्टेंस मीटर में क्या होता है भाई? बोले ना. तो डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको.
अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन। ठीक है भाई। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स? क्या निकालना है इसका? ऊपर मतलब ऊपर देखो सीधा सीधा है ये। ठीक है। W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय, सही है, W इज इक्वल टू ये 200 है और ये सही है 200 मल्टीप्लाई बाय 5 4 4 5 और 7 करके काइनेटिक और पोटेंशियल करा के चलो पावर के टॉपिक पे कौन सा बोला है मैंने? 6 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4। सही कर लीजिएगा। बॉडी है ये, अब बॉय नहीं है, अब बॉडी ऑफ मास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सही कर लीजिएगा। बॉडी ऑफ मास 50 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 50 kg है। हाँ ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? कैसे पता चला? मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला गया था कि देखें यूनिट्स की पहचान जो है उसको होनी चाहिए। मीटर पर सेकेंड किसका एक्सप्रेस होता है? वेलोसिटी का। तो इसका मतलब क्या दी हुई है? ये इसने लिखा नहीं है कि वेलोसिटी है, यूनिट से पता करना है। ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है? 20। व्हाट इज दिस KE? क्या निकालनी है इसकी? KE क्या फॉर्मूला है? सही है। मास कितना है बेटा? 50। वेलोसिटी कितनी है? 20। ये हो गया जनाब 1/2 50 और ये कितना हो गया? 400। 200 था। सही है। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना बन गया बेटा? 10,000 है ना?
5. What is the PE stored by a car? क्या निकालनी है? Potential energy PE निकालनी है बेटा इसकी. Stored by a car of weight 2000 Newton. Weight कितना दिया हुआ है? 2000. When lifted 50 meter straight up, जब उसको 50 मीटर स्ट्रेट में उठाया गया तो ये क्या हुई इसकी डिस्टेंस तो नहीं लेंगे ना बेटा क्योंकि स्ट्रेट अप किया है. सही है. क्या होगा इसकी बेटा ये आगे बढ़ेगा. सही है. पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है. बताइए. ना मास है ना मास का इफेक्ट है. मास को दिया हुआ है क्या आपको छोड़ दे. मास को दिया हुआ है. ये देखें ये किसके बराबर होता है? W इक्वल्स टू mg. इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? W लिख सकता हूँ बराबर है साइड से लिख देते हैं W इक्वल्स टू m इंटू g. इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा? W इंटू h. सही है. W तो पता है ना 2000 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 50. 1 लाख. सेवन. क्वेश्चन 7. सेवन के ऊपर 2 स्टार्ट होगा. Why? Most important सवाल है बेटा. 2-3 स्टार बनाने का. आंसर पर वाले व्हाट इज द केजी क्या निकालना है ऑफ 2000 केजी कार. एक कार है जिसका मास कितना है? ये कैसे पता चला ये मास है? किलोग्राम में हमेशा क्या होता है? आधी होता है. ठीक है. यूनिट से पता चलता है.
ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी क्या होती है हमेशा वेलोसिटी, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमें किस पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। कैसे करते हैं, पीछे नहीं होना, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 3600। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दी है वेलोसिटी, इसमें ऐसे ही नहीं डाल देनी है फॉर्मूले में, बार बार बता रहा हूँ। पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें मीटर पर। तो वो उसका तरीका क्या है, जो भी वैल्यू दी हुई हो ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से और डिवाइड कर दीजिए 3600 से, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये देखिए 0 से 0 दोनों क्या हो गए 90 टाइम्स 900 अपॉन 36 डिवाइड करके देख लेंगे, इसका आ जाएगा 25 मीटर पर। सही है, 900 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 36 करके याद है। ठीक है, ये आ गया। अब जो है फॉर्मूला में डाल दीजिए, क्या फॉर्मूला है, k इक्वल टू mv स्क्वायर। मास कितना है बताइए 2000, वेलोसिटी कितनी है 25 s स्क्वायर। सही है, 215 2000 था है ना, 2000 को 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 1000 और 25 का स्क्वायर ले लेंगे जो कितना होता है 625 625। सही है, 625 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना बन गया 625,000 जूल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज एनर्जी का यूनिट जूल है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।